दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं उदयपुर की, जो हमारी उदयपुर की बेटी है, बेटी वैदेही शर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट से इंटर्नशिप करके अपने घर उदयपुर लौट आई है। तो वैदेही जी, आप बताइए, आपने इतना कहाँ से सीखा, एजुकेशन कैसे प्राप्त की, इतना मोटिवेट करने वाला क्या फैक्टर रहा आपको? मेरा नाम वैदेही शर्मा है। मैं 4th ईयर BA LLB की स्टूडेंट हूँ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। बेसिकली मैंने मेरे परिवार में सबको लॉ करते हुए देखा है। मेरे नाना जी जो थे वो वकील थे, उसके बाद में वो कंज्यूमर कोर्ट में जज रहे। मेरे मामा वकील है, मेरे चाचा वकील है। तो बस वकील वाला सब देखा। लोगों को पब्लिक डीलिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इंटर्नशिप वगैरह मतलब एक तरीके से दीज आर स्टेप्स कि आप एक मतलब पर्टिकुलर ये सीढ़ियाँ हैं ताकि आप एक पर्टिकुलर एक बड़े मुकाम पे पहुँच सको। तो जनरली हम देखते हैं, आपने कहा सभी वकील वकालत करते हैं, LLB करते हैं, अधिवक्ता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो इंटर्नशिप करना, एक हाई कोर्ट कहते हैं सुप्रीम कोर्ट टॉप पे आता है, तो उसके बारे में जानकारी दें। जी, मैंने जहाँ पर इंटर्नशिप करी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो उसका बेसिकली काम ही होता है कि जो लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं या फिर बेसिकली जो महिलाएं हैं, मतलब इनकम जो बाकी जो क्लास ऑफ पीपल होते हैं, जैसे कि पुरुष हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, इन सब के अंदर एक इनकम कैटेगरी होती है। वो इनकम कैटेगरी में अगर फॉल करते होंगे तो ही वो लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट महिलाओं के लिए वो सब कुछ फ्री है। तो मैंने वहाँ पर जा कर के देखा कि मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। नहीं, वास्तव में कुछ करना चाहे महिला बहुत बड़ी बात है। जनरली महिला जो राजस्थान अपन मेवाड़ की बात करते हैं, बहुत से आदिवासी ग्रामीण में रह रही है, वो तो एजुकेशन ही पूरी प्राप्त नहीं कर पाती है। लेकिन आपने इंटर्नशिप करके ठेठ सुप्रीम कोर्ट से आपको इतना बड़ा अवसर मिला है, तो उसके बारे में हम महिलाओं के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, महिला दिवस है, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशनल फैक्ट बताएं। देखो, कहीं पर भी आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको चीज़ों से डील करना पड़ेगा। जब मैंने इससे पहले इंटर्नशिप करी थी नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में, वो भी दिल्ली में है, और हम सब जानते हैं कि देश में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के कितना कंसर्न रहता है। मेरे परिवार वालों ने भी मना करा कि दिल्ली बहुत अनसेफ है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। बट यू विल हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, चाहे अपने परिवार से भी लड़ना पड़ेगा और बाहर वालों से भी लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार वालों से मतलब ऐसे बहस वगैरह, बट आपको उनको समझाना पड़ेगा कि जितनी मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मतलब अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी, बनी बनाई चीज़ें कभी नहीं मिलती है। आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको घर वालों को मतलब समझाना भी पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई और बाकी चीज़ों को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो क्या बोलते हैं, चाह होनी चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वास्तव में एक जुनून, एक चाह तो होनी चाहिए। हम बैठे हैं राजस्थान में, जनरली एक सोच भी रूढ़िवादी होती है, परंपरागत सोच पे चलते हैं, अपनी बेटियों को आगे भेजना नहीं चाहते, बेटी के साथ कल कुछ बहुत सारी उनकी विडंबना होती है, वो सोच होती है। तो आपने अपने मम्मी पापा को कैसे मोटिवेट किया, उन्होंने कैसे आपको अलाउ किया?
जी देखिए, ऐसा है, हमारे घर में कोई लड़का नहीं है, तो हम जो हैं वो 3 बेटियां ही हैं इस घर के अंदर। तो हम लोग, हमारे घर वाले हमको 3 देवियों की तरह मानते हैं। तो हमारे पास और कोई नहीं है कि बेटा जो है वो बहू लाएगा और कुछ करके दिखाएगा। और मेरे को ऐसा है कि मतलब मेरे जो दादा हैं मोस्टली वो जब खुश होते हैं ना हम लोग को देख करके कि मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी अगर फर्स्ट क्लास में हमारा 90% भी आया ना, तो वो पूरे मोहल्ले में, पूरे समाज में इस तरीके से बताएंगे कि हमारी बेटी के फर्स्ट क्लास में 90% आए। तो उनको जो खुशी होती है ना, उस खुशी को देख करके और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मतलब पढ़ने की भी उतनी ही होती है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो एक लिमिट होती है खुद के लिए करने की, बट जब आप किसी और की खुशी का कारण बनते हो तो वो फीलिंग जो है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। आप उसको समझा भी नहीं सकते, आपको कितना अच्छा लगेगा। हाँ, ये बहुत ही गर्व की बात है उदयपुर के लिए, पूरे राजस्थान के लिए। बेटी ने सुप्रीम कोर्ट से इंटर्नशिप करके अपना नाम किया है, राजस्थान का नाम किया है। आप बताइए, बात है यज्ञ नारायण जी शर्मा आदरणीय, उनके पिताश्री भी हमारे साथ विराजे हुए हैं। आप बताइए। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करने गई, पहली बार गई थी तो कंज्यूमर कोर्ट में गई थी, तो मैं साथ गया था, उसको छोड़ के आया वहाँ पे। और भगवान की कृपा से वहाँ पे एक अच्छा पीजी मिल गया, उसमें ये रही। दूसरी बार इसका सुप्रीम कोर्ट में जब नंबर आया तो हमने इसको पूछा, भाई हम आए साथ में, इसने मना कर दिया कि नहीं मैं चली जाऊँगी। थोड़ा हमें भी विश्वास था क्योंकि ये पिछली बार अकेली आई थी, अब ये अकेली गई और इसने वहाँ पर जा कर के अच्छी तरह से पूरा अपना समय वहाँ पर बिताया। और इसने दूर दूर जा कर के, जैसे द्वारका वहाँ जाना, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ जाना, वहाँ लगभग 1.5 घंटा जाने का लगता है मेट्रो से। सुप्रीम कोर्ट के बाद में वहाँ से तिहाड़ जेल गई। तिहाड़ जेल अनसेफ जेल है। उनके वहाँ के जो इनके साथ में इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने भी बताया कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, परंतु इन्होंने अच्छा वहाँ पर बिहेव किया। और इनके साथ में भी जो कैदी वगैरह थे उन्होंने भी अच्छा बिहेव किया। ये आगे बता रही थी कि वहाँ पे अच्छे अंदर पेंटिंगें बनती है, दरियाँ बनती है, साड़ियाँ बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन लोगों ने इनको पकौड़े वकौड़े खिलाए और अच्छा इनका सम्मान किया। हमको भी अच्छा लगता है कि जब बच्चियाँ जो है अच्छी अपनी जो चाह है उसके अनुसार चले और अपना मुकाम को प्राप्त करे। यही बात है। धन्यवाद। आइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम मिलने जा रहे हैं शिखाजी सक्सेना, जो रीजनल डायरेक्टर हैं टूरिज्म उदयपुर की, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का डिपार्टमेंट है। तो शिखा जी, हम आपके पास आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती हैं और उनको कभी भी ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो ये सब करेंगी कैसे। एक कदम बढ़ाइए, आपके साथ और भी लोग जुड़ेंगे और आप खुद ही अपना काफ़िला ऐसा बड़ा कर लेंगे कि आपको खुद पर नाज होगा, आपके परिवार को एक दिन आप पर नाज होगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी छोटी बच्चियाँ हैं सबके घर में, उनको सक्षम बनाइए। उनको पहले से ही ये फीलिंग दीजिए कि वो सक्षम ऑलरेडी हैं, ना कि वो बड़े होकर सक्षम बनेंगी। आज जो अगर बचपन से ही उनको मन में ये बात भावना अगर घर कर जाए कि वो सक्षम हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे विमेन हैं, जो अभी हम जब जितने भी महिला दिवस मनाते हैं उसमें सब विमेन ही विमेन आएंगी, सो सक्सेसफुल होंगी और वो अपना संदेश बताएंगी, अपनी स्टोरी बताएंगी, तो सबको बहुत उन पर गर्व महसूस होगा। नहीं, जहाँ तक महिला की बात कर रहे हैं, हमने सुना है, मीडिया में भी देखा है आपके बारे में, वो सुना है कि आप ऑर्फन चाइल्ड जो बालिका है उनके लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। काम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, मेरा ये मकसद रहता है कि हम ऐसे बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को भी मौका दें, मंच दें, जिनमें कोई टैलेंट है उनको भी हम मंच दें, जिससे उनको लगे कि हम अपने कला को आगे लेके जा सकते हैं। पिछली बार भी गणगौर महोत्सव पे ऐसी ऑर्फन लड़कियों को हमने डांस के लिए चुना था, एक बच्चे को भी चुना था जो गायक बन सकता है। इसी तरह इस बार भी हमने ऐसे लड़कियों को मैंने आइडेंटिफाई किया है जो शारीरिक रूप से उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। कोई प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई कमज़ोरी है, उसको भी वो पार पा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज के माहौल को देखते हुए गर्ल्स को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ज़रूर दी जानी चाहिए। मैं खुद भी एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और इससे मुझे काफ़ी, मेरे कॉन्फिडेंस में काफ़ी बढ़ोतरी रही। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे जिस तरह से बड़ा किया और मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उसी तरह मैं कहना चाहूँगी आज सब पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी तरह का कॉन्फिडेंस दें, लड़कियों को आगे लाएँ और उनको कोई ना कोई उनका जो टैलेंट है उसे उभारें। वो ही एक टैलेंट उनको बहुत शक्तिमान बना सकता है और आगे बढ़ा सकता है। हम आपसे ये भी जानना, क्योंकि आप टूरिज्म के डायरेक्टर हैं, तो बहुत बड़ा टूरिज्म तो बहुत बड़ा है, तो उसमें लगभग 20-22 लाख मंथली
उदयपुर में भी टूरिज्म आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में आ रहे हैं। कोविड के बाद से जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई है वो बहुत अच्छी संख्या में हुई है। डोमेस्टिक टूरिस्ट हर साल 20 लाख के करीब आ रहे हैं और फॉरेन टूरिस्ट अगर हम देखें तो 1.5 लाख अभी पिछले साल उदयपुर में आए और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने उदयपुर में बहुत विश्वास जताया है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत सम्मान किया है। तो टूरिस्ट यहाँ आने वाले सालों में भी बढ़ेंगे। बस ये है कि हम थोड़ा सा अपने शहर को भी सुंदर बनाए रखें। सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। तो हम ये ज़रूर करें और अपने अपने लेवल पे जो भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए वो ज़रूर करें। सरकार ने भी बहुत अच्छी बजट घोषणाएं उदयपुर के लिए की हैं, तो उसमें वाटर स्पोर्ट्स नाइट टूरिज़्म जैसी घोषणाएं हैं, हम उनमें भी आगे काम करेंगे अच्छा और यहाँ पे नए आकर्षण बनाएंगे। नहीं, एक छोटी सी जानकारी चाहिए। जनरली सुनने में आता है, मीडिया में आता है, टूरिस्ट आते हैं बहुत, लेकिन रात में उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, स्टे की कुछ प्रॉब्लम है, उसके बारे में कुछ चल रहा है? इसकी बहुत लंबे समय से डिमांड थी जो इस बार बजट घोषणा में आई है कि नाइट टूरिज्म में कुछ प्लेसेस पर हम इसी तरह की प्लेसेस लेके आएंगे, इसी तरह के विकास कार्य करेंगे जो टूरिस्ट को और आकर्षित करेंगे और उनकी सहूलियत बनेंगे। जैसे कि हम इस बार प्लान कर रहे हैं कि हम एक कैफेटेरिया या इस तरह की चीज़ें लाएँ जो टूरिस्ट जो रात्रि में यहाँ पे ट्रैवल करते हैं उनको कोई खाने की ऐसी जगह नहीं मिल पाती है जहाँ पे वो अच्छी तरह आराम से बैठ सकें, फैमिली के साथ एक डिसेंट एटमॉस्फेयर में बैठ सकें। तो हम एक प्लान कर रहे हैं, कोई मसाला चौक जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लेके आएँ, उस पर वर्क किया जाएगा। नहीं, जनरली टूरिज्म मैं भी कभी जाता हूँ, हर टूरिस्ट को लगता है कहीं भी जाए वाटर स्पोर्ट टाइप ऐसा कुछ मिले, इसके बारे में कोई अगर चल रहा है काम तो उसके बारे में बताएं। उदयपुर में पहले प्रयास किए गए हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, जैसे पैरामोटरिंग और इस तरह की चीज़ों के लिए, और इस बार बजट घोषणा में आ गया है कि हम वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पे लेके आएँ। तो उसके लिए हम प्रशासन से मिलकर कोई ऐसी योजना तैयार करेंगे जिस पर वर्क किया जा सके और इस पर जल्दी कार्य होगा। ये हमारे साथ हैं शिखाजी सक्सेना, विभिन्न बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, टूरिज्म डायरेक्टर हैं उदयपुर के, तो डिप्टी डायरेक्टर। कोई बात नहीं, हम आप बहुत ही जल्दी डायरेक्टर बने, हम यही आप ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं। और हमारा अलर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।